बेवकूफ बना बना करके हमारे वोट लेकर के चली जाती है। अभी शिवगढ़ में सभा चल रही थी कांग्रेस की, तो वो बोल रहे थे कि हम आदिवासियों के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं लाएंगे। मैं सीधा कहा हाँ, चुनाव का टाइम है तो बेहतर से बेहतर योजना लाएंगे। जब कन्हैया भीड़ मारा जाता है घसीट घसीट करके, उस टाइम में उनके मुंह में एक शब्द भी नहीं निकलता है। बीजेपी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। नेमावर की घटना होती है, एक शब्द नहीं निकलता है। हमारे झाबुआ का चित्तौड़गढ़ में बेल लाते हुए आदमी मारा जाता है। और अब आदिवासियों के लिए हम बेहतर योजनाएं लाएंगे। अगर योजनाएं लानी होती तो आज हमारे इस क्षेत्र से, झाबुआ अलीराजपुर रतलाम क्षेत्र से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा, वो पलायन नहीं होता। रोजगार के अवसर होते, कौन सा रोजगार उपलब्ध कराया आप लोगों ने यहाँ पर? आज ढंग के स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, थोड़ी बहुत सड़कें व्यवस्थित है, तो आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं उल्लू बनाने के लिए फिर एक नया ड्रामा कर दिया नेशनल कॉरिडोर नाम का। नेशनल कॉरिडोर के नाम पर हमारी जमीनें छीन ली। विकास के नाम पर विनाश की जितनी भी योजनाएं है वो आदिवासियों के ऊपर लागू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आदिवासियों के लिए बेहतर सुविधाएं लाएंगे। बेहतर सुविधाएं क्या, हमारे को बिना कपड़ों के करना है क्या? वो बेहतर सुविधाएं बिना कपड़ों के करने वाली ला रहे हैं। 400 पार 400 पार 400 पार। आप तमाम साथियों को भी बताना चाहूंगा, वो उनके दिमाग में वही योजनाएं है कि 400 पार अगर डीजल कर देंगे, 400 पार अगर इनके खाने वाला तेल कर देंगे, 400 पार इनकी जितनी भी चीजें हैं वो कर देंगे, तो ये अपने आप बिना कपड़ों के हो जाएंगे। वो उनके लिए बेहतर सुविधाएं है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमारे अभी बड़ी सरवन के अंदर हमने सभाएं करी, तो वहां पर बहुत सारे साथियों के से सवाल जवाब हुआ, तो उनसे यही बात पूछी कि भाई आपके लिए यहाँ कौन सी पार्टी बढ़िया है? तो नहीं, हमारे लिए तो सारी पार्टियां बढ़िया नहीं, फिर भी कौन सी पार्टियां हैं? मैंने कहा आपको स्कूल मिल गए? नहीं मिले। स्कूल में आपके बच्चे जो आपने जैसे तैसे करके पढ़ाए उनको नौकरी मिल रही है क्या? नहीं, वैकेंसी नहीं निकल रही है। आपको पानी मिला क्या? नहीं मिला। आपको अस्पताल सुविधाएं व्यवस्थित मिल रही है क्या? नहीं मिले। तो फिर वोट किसको दोगे? हमारे बाप दादा कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को ही देंगे। हमारे बाप दादा बीजेपी को देते हैं तो बीजेपी को दे देंगे। क्यों देंगे? कुछ पता आता नहीं। तो मेरे साथियों, आप तमाम गणवीर हैं, आपको जी जान से भी ये जो एरिया बाकी पड़ा, इस एरिया के अंदर जाकर के आपको ये बात बतानी है कि हमारा ये जो एरिया है ये विशेषाधिकार वाला एरिया है। आदिवासियों को विशेष अधिकार यहाँ पर मिले हुए हैं। वो एक क्षेत्र में नहीं, खाली राजनीति के क्षेत्र में नहीं मिला हुआ है, हर एक क्षेत्र में विशेषाधिकार मिले हुए हैं। लेकिन उनका धरातल पर इम्प्लीमेंट आज दिन तक न कांग्रेस के लोगों ने किया है न बीजेपी के नेताओं ने किया है। इसीलिए मैंने बोला था कि नल्ले और रणवे नेता जो कांग्रेस और बीजेपी के हमारे इस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, उसी तरह हमारे अपने जाजम से कोई तैयार किए हुए नेता भी अगर इस तरह से होते हैं तो उनके लात मार करके भगाने की जरूरत है। उनको कट करके सीबी लाइव जो भाई साहब थे भदौरिया जी, उन्होंने इस तरीके से पेश किया लोगों के बीच में कि चर्चा का विषय बना। हम तो चाहते ही ये है कि कमलेश्वर जी डोडियार जी का नाम पूरे देश में वैसे ही चर्चा का विषय बना रहना। हमारा तो फायदा ही हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। धन्यवाद आपको भदौरिया जी, आपने उसको कट करके किया। तो लेकिन आज हमको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस और बीजेपी किस तरह की चालें चल चल करके हमारे लोगों को बेवकूफ बना देती है। किस तरह से हमारे लोगों को बेवकूफ बना करके आज हमारे लोगों के बीच में जहर घोलने का काम करती है, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। फिर बाद में हमारे जो YouTube चैनल के भाई लोग हैं, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा हमारी जाजम से निकला हुआ बंदा है, हमारे अपने भाई है, वो हमारी जाजम से हट करके नहीं जाएंगे।
कई बार बोला, लेकिन उनका वही का वही कि नहीं कमलेश्वर जी उन्होंने एक मुद्दा बना लिया था कि इस मुद्दे के दम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, चुनाव भले आप जीतो या हम जीते वो बात एक अलग है, लेकिन आने वाले 5 सालों में हमारे इस मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री हमारे भारत आदिवासी पार्टी का भोपाल में बैठने वाला है, ये आप नोट कर लें। आपकी उन्हीं हलचलों की वजह से हमारे यहाँ से जो मुख्यमंत्री है वो जरूर जाएगा, ऐसी हम उम्मीद और आस करते हैं और लगा करके काम हमारा जारी है। हम तमाम साथियों को यही बात ध्यान में रखनी है कि हमको ज्यादा गुमराह ना होकर के, आज हमारे पास में समय कम है, 2 दिन 3 दिन है, जिस तरह से 4 जिला पंचायत, 1 विधायक, रतलाम के साथियों ने जी जान लगा करके एक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास स्थापित किया है। झाबुआ के साथियों से मेरा निवेदन है, आप भी 80% वोटर्स यहाँ पर है, तो एक बार जी जान से दम लगा करके बालूभाई गामर जिनका निशान है 5 नंबर का गेडिया का निशान, उस पर अधिकतम वोट दे करके विजय बनाए और भारत आदिवासी पार्टी को जो सांसद आपके टिकट दिया है, जिनका मूल उद्देश्य है कि हमारे भोपाल में तो भील प्रदेश की आवाज गूंज चुकी है, अब दिल्ली में भी हमारी भील प्रदेश की आवाज गूंजनी चाहिए, ये आस लेकर के आपके बालू सिंह जी गामर को खड़ा किया गया है। आप तमाम साथी इस भील प्रदेश की आवाज को दिल्ली में गूंजाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे और भारी मतों से बालू सिंह जी गामर को विजय बनाएंगे। आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद मांगू दादा। और सुबह से है